हेलो, मैं विशंबर शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है प्लेसेंटल हार्मोन्स। प्लेसेंटा के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेट होते हैं और उनका क्या क्या मैकेनिज्म होता है वो अपन इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले अपन ने प्लेसेंटा के से रिलेटेड इसके फंक्शंस देखे थे। अब आज अपन इसमें देखते हैं कि क्या क्या हार्मोन्स के फंक्शंस है, उनकी मैकेनिज्म बॉडी में किस प्रकार होती है। तो बात करते हैं तो प्लेसेंटल हार्मोन मेनली 2 टाइप्स के हार्मोन्स अपन ने देखे थे। एक तो प्रोटीन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है और एक स्टेरॉइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन हार्मोन HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हो गया, HPL ह्यूमन लैक्टोजन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A रिलैक्सिन हो गया। स्टेरॉइड हार्मोन 2 टाइप के थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब अपन इन सभी हार्मोन्स का डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटीन हार्मोन्स में HCG। सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन? HCG। यदि HCG की बात करें मेनली सबसे पहले बात करते हैं किसकी? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यदि इसके सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पर उससे होता है? सिंसियोट्रोपोब्लास्ट ब्लास्ट से। नेक्स्ट यदि अपन इसका डिटेक्शन की बात करें, डिटेक्शन मतलब इसका कब इसका पता लगाया जाता है तो मेनली 7th डे ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डिटेक्ट इन ब्लड एंड 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिटेक्ट इन यूरिन। 7th डे पे कहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं अपन इसको? फर्टिलाइजेशन के 7th डे के बाद में अपन ब्लड में डिटरमाइन कर सकते हैं और 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन कहाँ डिटेक्ट कर सकते हैं? यूरिन में। यदि यूरिन में अपन इसको डिटेक्ट करते हैं तो इसको एक टेस्ट का नाम दे देते हैं अपन पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट भी इसको अपन बोलते हैं। फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? सिंसियोट्रोपोब्लास्ट से। डिटेक्शन की बात करें तो 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर कर सकते हैं? ब्लड में। 9th डे पर कहाँ पर? यूरिन में। यदि यूरिन में डिटेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। इसके बाद यदि अपन बात करें इसमें कि इसके फंक्शंस क्या है, यदि फंक्शंस की बात करें लॉजिकल फंक्शंस, यदि बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो वो है टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन बनाए रखने का कार्य करता है। यदि कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें तो ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। अपन जानते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? मेंटेन प्रेगनेंसी। देखिए बायोलॉजिकल फंक्शन अपन देख रहे थे। बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन बनाए रखता है। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्लस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अपन जानते हैं क्या करता है? मेनली मेंटेन रखता है किसको? प्रेगनेंसी को। अब जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है अपन देखें तो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन को उससे पहले प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन रखता है? HCG।
और प्लेसेंटा का जैसे फॉर्मेशन हो गया तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसको मेंटेन बनाए रखते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शंस के बाद इसमें देखते हैं अपन इनके लेवल। HCG लेवल इन ब्लड। यदि लेवल की बात करें तो मेनली एक तो पिक लेवल होता है। पिक लेवल की बात करें, पिक लेवल मतलब सबसे ज़्यादा इसका लेवल कब होता है, जो 16 to 17 डेज, और कितना 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml फाइंड आउट किया जाता है ब्लड में 60 से 70वें दिन सबसे ज़्यादा। लेकिन आफ्टर 100 डेज लेवल डिक्रीज्ड हो जाता है, कितना 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml कांस्टेंट। अपन बात कर रहे थे कि इसकी जो लेवल था HCG का लेवल इन ब्लड में, तो मेनली जो लेवल था पिक लेवल, सबसे ज़्यादा लेवल कौन से डे रहता है, 60 से 70 डे पे, कितना वो रहता है आपका 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। आफ्टर 100 डेज 100 दिन के बाद क्या होता है, इसका लेवल कम हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट कितना 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml कांस्टेंट हो जाता है। इसी के बाद यदि नेक्स्ट अपन बात करें, इसका बायोलॉजिकल फंक्शंस देख लिए, लेवल देख लिया, लेवल के साथ साथ इसका मेल फीटस में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब यदि मेल फीटस की बात करें, फंक्शन इन मेल फीटस, तो ये क्या करता है, मेल फीटस में जो लीडिंग सेल्स होती है, लीडिंग सेल्स होती है उनको स्टिमुलेट कर देता है, स्टिम्युलेशन। लीडिंग सेल्स को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेशन। अब लीडिंग सेल्स अपन को पता है किसका फॉर्मेशन कर देती है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देती है। तो मेल में क्या फंक्शन था, लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट किया, लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ साथ इसका एक फंक्शन और देखें तो HCG क्या करता है, इम्यूनो सप्रेजेंट, इम्यूनो सप्रेजेंट का भी फंक्शंस करता है। इम्यूनो सप्रेजेंट मतलब बॉडी की इम्यून सिस्टम को सप्रेस मतलब दबा देना। अब अपन देखते हैं कि बॉडी का एक फंक्शंस होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट। देखें कि बॉडी का एक फंक्शंस होता है कि जो भी फॉर्गन बॉडी होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देना या रिप्लेस कर देना। अब जैसे फीटस एंट्री किया तो फीटस तो बॉडी के लिए क्या होता है, एक फॉर्गन बॉडी होता है। तो फॉर्गन बॉडी हुआ तो बॉडी क्या करती है, उसको एक्सपेल्ड आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय जो HCG होता है वो क्या करता है, इम्यूनो सप्रेजेंट का कार्य करता है। इम्यूनो सप्रेजेंट मतलब जो इम्यून सिस्टम था बॉडी का एक्सपेल करने, आउट करने का, उसको सप्रेस कर देता है। और सप्रेस करने से ही क्या होता है, जो फीटस था वो कंसीव करके डेवलपमेंट स्टेट कर लेता है। अपन बोल सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी को मेंटेन बनाए रखता है, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, अपन इसको बोल सकते हैं। इसी के बाद यदि बात करें तो कुछ कंडीशंस है जिनमें इसका लेवल इंक्रीज्ड हो जाता है। सम कंडीशंस है, कौन कौन सी कंडीशंस है, इस बात करें अपन हाइपर इमेसिस, ग्रेविडेरम, एक है आपका हाइडेटिटी फॉर्म मोल, एक हो गया आपका
डाउन सिंड्रोम। कुछ कंडीशंस होती है जिसमें कि जो नॉर्मल लेवल है वो एकदम अधिक हो जाता है एचसीजी का। कौन कौन सी कंडीशन हो गई, जैसे हाइपरिमेसिस ग्रेविडम। हाइपरिमेसिस ग्रेविडम मतलब वोमिटिंग, एक्सेसिव वोमिटिंग आना। उस कंडीशंस में एक हाइडेटिफॉर्म मोल होता है, उस कंडीशन में भी एचसीजी का लेवल इंक्रीज्ड हो जाता है। और एक डाउन सिंड्रोम कंडीशन होती है, उसमें भी एचसीजी का लेवल इंक्रीज्ड हो जाता है। इसी के साथ अपन देखते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें इसका लेवल डिक्रीज्ड हो जाता है, एचसीजी का लेवल डिक्रीज्ड हो जाता है। वो कौन कौन सी है कंडीशंस? मेनली डिक्रीज्ड लेवल कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, एक हो गई आपका अबॉर्शन। ये दो कंडीशंस होती हैं जिनमें कि एचसीजी का जो लेवल होता है वो नॉर्मल लेवल से कम देखने को मिलता है। इसी के साथ अपन देखते हैं एचसीजी के डिसअपियर एचसीजी कब हो जाता है। तो डिसअपियर की बात करें तो मेनली 2 वीक। देखो डिसअपियर कब होता है? 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी के 2 वीक आफ्टर डिसअपियर हो जाता है। कौन? 2 वीक आफ्टर डिलीवरी एचसीजी का लेवल डिसअपियर हो जाता है, देखने को नहीं मिलता। तो अपन ने देखा कौन सा? एचसीजी में इसके फॉर्मेशन हो गया, इसका नॉर्मल वैल्यू देख ली, वैल्यू के बाद कब डिसअपियर हो जाता है? 2 वीक आफ्टर ऑफ डिलीवरी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोटीन हार्मोन है वो है आपका कौन सा? HPL। नेक्स्ट कौन सा है? HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। यदि इस हार्मोन की बात करें तो ये मेनली कौन सा होता है? एंटी इंसुलिन हार्मोन्स होता है ये, एंटी इंसुलिन हार्मोन। यदि एंटी इंसुलिन है तो इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज्ड। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज्ड हो गया एंड कंटिन्यू सप्लाई टू द फीटस। देखो ये क्या है? एक एंटी इंसुलिन है। एंटी इंसुलिन मतलब ये इंसुलिन का जो ब्लॉकर्स होते हैं, उनको रिसेप्टर होते हैं, उनको ब्लॉक करने का काम करते हैं। ये मेनली क्या होता है कि जो फीटस होता है इसमें सप्लाई कंटिन्यू रहती है। अब ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? इंक्रीज्ड हो रहा है। इस अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में 2 कंडीशन अपन को देखने को मिल जाती है, एक तो फीटस में और एक मदर में। फीटस की बात करें तो फीटस में क्या होगा? कंटिन्यू सप्लाई हो रही है तो ग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, और मदर में फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। कंटिन्यू सप्लाई तो फीटस में तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, और मदर में फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें जो अपना हार्मोन है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड। नेक्स्ट कौन सा आता है? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड। देखिए 3rd नंबर का था अपना हार्मोन प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। अब ये जो हार्मोन करता है ये भी मेनली किसका काम करता है? इम्यूनो
सप्रीजेंट, इम्यूनो सप्रीजेंट का ही फंक्शंस करता है। इम्यूनो सप्रीजेंट मतलब वही मेंटेन बनाए रखता है किसको, प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट था इसमें अपना 4th नंबर का था रिलैक्सिन। यदि रिलैक्सिन की बात करें तो ये हार्मोन्स क्या करता है, रिलैक्स द सिम्फाइसिस प्यूबिक। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, ड्यूरिंग लेबर ये क्या करता है, रिलैक्स कर देता है किसको, रिलैक्स टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, सो डिलीवरी कंडक्ट इजीली। देखिए जो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ड्यूरिंग जो लेबर कंडीशन होता है उस कंडीशन में क्या करता है, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है, जिससे कि जो बेबी की ग्रोथ डिलीवरी होती है उसमें क्या एकदम इजीली हो जाता है, कंडक्ट इजीली। तो ये तो अपन ने देखो 4 प्रोटीन हार्मोन्स देखे थे, कौन कौन से, HCG, HPL, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, और एक रिलैक्सिन। इसके बाद अपन देखते हैं जो मेन हार्मोन्स हैं प्लेसेंटा के, वो है आपके स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करें तो मेनली कौन कौन से थे, 2 हार्मोन्स थे, एक तो एस्ट्रोजन एंड एक था प्रोजेस्ट्रॉन। यदि एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन जो कि इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं, इसके मेनली ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन मेनली क्या काम करता है, हाइपरप्लेजिया, और ये क्या काम करता है, हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स, और हाइपरट्रोफी मतलब इंक्रीज द साइज ऑफ सेल्स। इसी के साथ साथ यदि बात करें कि अपन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की अपन बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का ड्यूरिंग मेल डिलीवरी ये क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं प्रेगनेंसी को। लेकिन टाइम प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है उसका रोल इम्पोर्टेंट मतलब अधिक रोल होता है किसकी तुलना में, एस्ट्रोजन की। और ये क्या करता है, एक तरह से बात करें तो ये टोकोलाइटिक एजेंट की तरह काम करता है, टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में कार्य करता है। टोकोलाइटिक एजेंट, अब टोकोलाइटिक वो क्या होते हैं, प्रिवेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल एस्ट्रोजन से अधिक होता है, तो और अपन जानते हैं प्रोजेस्ट्रॉन क्या है, एक टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में कार्य करता है। टोकोलाइटिक एजेंट मतलब प्रिवेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, समय से पूर्व यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन न हो, इसके लिए ये उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। लेकिन साथ ही साथ अपन क्या देखते हैं कि जैसे टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होता है एट ए टर्म कंडीशन में क्या होता है कि टर्म कंडीशन में प्रोजेस्ट्रॉन लेवल रिलेटिवली डिक्रीज्ड एंड एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज्ड, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज्ड हो जाता है। अब एस्ट्रोजन लेवल क्या करता है, उसी के साथ जैसे इंक्रीज्ड हुआ ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करता है। और ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन
कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एक टर्म आ जाता है, टर्म कंडीशन में जब लेबर स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन का लेवल रिलेटिवली एस्ट्रोजन के कम हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल अधिक हो जाता है। अधिक एस्ट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करता है, और ऑक्सीटोसिन अपन जानते हैं क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार अपन ने आज इस वीडियो में 2 टाइप्स के हार्मोन देखे थे, प्रोटीन हार्मोन और एक स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में अपन ने देखा था HCG का कहाँ से सिंथेसिस होता है, क्या इसका लेवल होता है और किस अपीयर डिसअपीयर हो जाता है आफ्टर डिलीवरी 2 वीक्स। इसी के साथ HPL देखा था कि वो कि किस प्रकार एंटी इंसुलिन का हार्मोन करके मदर और फीटस में हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया मदर में कंडीशन क्रिएट करता है। उसी के साथ अपन ने देखा था कि जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए था जो कि इम्यूनो सप्रीजेंट की तरह कार्य करता था। लास्ट में देखा था कि रिलैक्सिन वो क्या काम करता था, सिम्पाइसिस प्यूबिस को ड्यूरिंग लेबर रिलैक्स कर देता है, जिससे कि इजीली डिलीवरी कंडक्ट हो जाती है। उसी के साथ अपन ने देखा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। एस्ट्रोजन क्या करता था, हाइपरप्लेजिया का रोल, और हाइपरट्रोफी करता था प्रोजेस्टेरोन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन देखते हैं कि ये दोनों मेंटेन करते हैं किसको, प्रेगनेंसी को। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन था उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो एक तरह से देखें तो एक टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में कार्य करता है। टोकोलाइटिक एजेंट मतलब कि ये प्रिवेंट करते थे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने से। समय से पूर्व यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होता था, किसके वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। नेक्स्ट देखा था कि अपने लास्ट में देखा था कि एट ए टर्म जब डिलीवरी होने वाली है, लेबर स्टार्ट हो गया, उस टाइम क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया तो एस्ट्रोजन क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करता है। ऑक्सीटोसिन अपन जानते हैं, फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और डिलीवरी कंडक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि क्या क्या प्लेसेंटल हार्मोन्स है, उनके क्या क्या फंक्शंस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।